अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक ताला से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको ईमान व अमल के साथ ज़िंदा रखे और ईमान व अक़ीदे के साथ ही ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको खैरियत से रखे और हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन व सुकून अता फरमाए। आज मैं आपके सामने अकीक़े के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल, कुछ फ़ज़ाइल लेकर आया हूँ। अकीक़ा बच्चे की पैदाइश हो या बच्ची की पैदाइश हो, इन दोनों की पैदाइश के शुक्राने के तौर पर जो जानवर ज़िबह किया जाता है उसको अकीक़ा कहते हैं। अकीक़ा मुस्तहब है और कुछ किताबों में अगर आपको पढ़ने में आ जाए कि सुन्नत नहीं है अकीक़ा, तो उसका मतलब ये होता है सुन्नत मौक़िदा नहीं है। तो अकीक़ा करना मुस्तहब है। जब बच्चा पैदा हो तो ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से नेमत है, लड़की पैदा हो तो ये अल्लाह की तरफ से रहमत है। इन दोनों की शुक्राने के तौर पर अकीक़ा किया जाता है। अकीक़ा 7वें दिन हो, 7वें दिन होते ही अकीक़ा करें और बच्चे का बेहतरीन नाम रखें, अच्छा नाम रखें जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामों पर हो, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नामों पर हो, ताबईन, तबे ताबईन, सहाबा, अहले बैत के नाम पर नाम रखें और सबसे प्यारा नाम अल्लाह के सिफाती नाम आप अब्दुल रहमान रखें, अब्दुल्लाह रखें और बहुत खूबसूरत नाम मोहम्मद भी है, अहमद भी है, अकीक़े का नाम ये रख लें। तो इससे क्या होगा, बच्चे की ज़िंदगी में खुशहाली रहेगी और इन नामों की बरकत उसके शामिल हाल रहेगी। बच्चा लड़का पैदा हो तो लड़के के अकीक़े में 2 बकरे और लड़की की अकीक़े में 1 बकरा, या नर हो या मादा हो, नर हो या मादा, दोनों में से जो भी आपको मैसर हो दोनों ही अकीक़े में हो जाएंगे। अगर लड़के के अकीक़े में आप 2 बकरी ज़िबा करते हैं तो ये भी जायज़ है। लड़की के अकीक़े में अगर आप बकरा करते हैं ये भी जायज़ है और अगर बकरी करते हैं तो ये भी जायज़ है। लेकिन बड़े जानवर में अगर आप अकीक़ा करना चाहते हैं तो बड़े जानवर में लड़के की तरफ से 2 हिस्से होंगे और लड़की की तरफ से 1 हिस्सा होगा। लड़का या लड़की जब पैदा हो तो ये अकीक़ा 7वें दिन आपको करना है, मुस्तहब है। अगर 7वें दिन आप ना कर सकें तो ज़िंदगी में जब चाहें आप अकीक़ा कर सकते हैं बच्चों की तरफ से। लेकिन बेहतर यह है कि 7वें दिन अकीक़ा हो या 14वें दिन अकीक़ा हो या 21वें दिन अकीक़ा हो, और अगर इससे ज़्यादा कई साल का बच्चा हो जाए तो ज़िंदगी में आप ये याद रखें कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था उस दिन को याद रखें, और जब ज़िंदगी में आप अकीक़ा करना चाहें तो उस दिन से पहले वाले दिन जब आप अकीक़ा करेंगे तो ये 7वां दिन कहलाएगा। मसलन बच्चा पैदा हुआ जुमे के दिन, तो जुमे के दिन बच्चा पैदा हुआ तो आने वाली ज़िंदगी में जब आप अकीक़ा करें तो जुम्मे से पहले वाले दिन यानी जुमेरात को जब अकीक़ा करेंगे तो ये 7वां ही दिन बच्चे की ज़िंदगी का कहलाएगा और ये सुन्नत अदा हो जाएगी। अकीक़ा जब आपने अकीक़े के जानवरों को ज़िबा कर लिया तो अकीक़े के जानवरों का गोश्त जो है उसके भी 3 हिस्से करना बेहतर है। 1 हिस्सा गरीबों का, 1 हिस्सा दोस्तों का और 1 हिस्सा अपने घर वालों का। और अगर आप चाहें तो 3 हिस्से आप घर पर बनाएं, अपने दोस्त अहबाब को बुलाएं और खिलाएं दावत के तौर पर। और जब आप गोश्त के अंदर पकाने के बाद बोटी आए तो आप जो है हड्डी को ना तोड़ें बल्कि उस हड्डी के ऊपर से जो गोश्त है उसको उतार लें। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये बच्चे की ज़िंदगी में खुशहाली की दलील है, सलामती की दलील है, नेक फाली की दलील है। अवाम के अंदर ये मशहूर है कि जब अकीक़े का गोश्त बन जाए तो उस गोश्त को, पके हुए गोश्त को दादा दादी, नाना नानी और माँ बाप ना खाएं। ये गलत है, इसकी कोई असल नहीं है। अकीक़ा अगर किसी इंसान ने अपने बच्चे का ना किया और उसका इंतकाल हो गया तो अब क्या अकीक़ा कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो बुज़ुर्गों ने, उलमा ने तहरीर फरमाया है कि अकीक़ा पैदाइश की खुशी में
किया जाता है, क्योंकि ये एक नेमत मिली है। जब तक वो नेमत रहेगी, जब तक आप अकीका कर सकते हैं। अब वो नेमत इस दुनिया में नहीं रही तो अब अकीका करना कोई ज़रूरी नहीं है, अब आप अकीका नहीं कर सकते हैं। लेकिन अकीका जब आप करें तो इन बातों का ख्याल रखें। किसी अच्छी किताब से आप अकीके के बयान को पढ़ लें या किसी सुन्नी आलिम दीन के पास मसाइल को सीख लें, उसके बाद आप अकीका करें, तो ताकि बच्चे की ज़िंदगी में खुशहाली आए। तो आपको इन तमाम बातों से आप समझ गए कि अकीका किस तरीके से किया जाता है, क्या चीज़ें करनी हैं और किन चीज़ों से बचना है। अकीका बच्चे की पैदाइश की खुशी में, पैदाइश के शुक्राने के तौर पर किया जाता है। जब बच्चा पैदा हुआ, रब का शुक्रिया अदा करना है तो अकीका करके आप शुक्रिया अदा करें। और बच्चे का फौरन जो है 7वें दिन उसका नाम रखें, 7वें दिन अकीका करें। और पैदाइश के फौरन ही बाद बच्चा या बच्ची दोनों में से जो भी पैदा हो, दोनों के कानों में ही अजान पढ़नी है और उल्टे कान के अंदर इकामत यानी तकबीर पढ़नी है। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हदीस पाक के अंदर आता है, जब तक बच्चे के कान में अजान नहीं पढ़ी जाती है, शैतान बच्चों को तकलीफ देता है। तो जब बच्चा पैदा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही कानों में, कुछ हजरात ये सोचते हैं कि लड़का पैदा होगा तब अजान पढ़नी है बच्चे के कान में और एक कान में जो है इकामत पढ़नी है, और लड़की पैदा हो तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके कान में अजान नहीं पढ़नी है। ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों ही की पैदाइश की बात जो है फौरन दोनों के, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के कानों में अजान पढ़ी जाएगी। एक रिवायत में यह आता है कि बच्चे के कान में जब आप अजान पढ़ें तो सीधे कान में 4 मरतबा अजान पढ़ें और उल्टे कान के अंदर जो है 3 मरतबा तकबीर पढ़ें। ये भी रिवायत मौजूद है। जो मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं, ये सब बातें बहार शरीयत 4थी जिल्द और 15वां हिस्से के अंदर ये बातें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप बेहतरीन अपनी राय या कोई भी मसला हो हमसे राब्ता रखें, इंशाअल्लाह तबारुक ताला आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा।